आपने बाल, लाल और पाल, ये तीन उपनाम आपने सुने होंगे। इनके बारे में आपको बताऊंगा। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, उल्लास का मतलब लाला लाजपत राय। तो ये तीनों धर्म दल के नेता रहे और इन्होंने हमेशा परिस्थिति के अनुसार जैसा डिसीजन होना चाहिए, वो चाहे हिंसा वाला हो या अहिंसा वाला हो, उसको करने के कभी पीछे नहीं हटे। आप सभी को नमन करती हूँ। मैं वंशिका बालियान आप सभी के बीच आप सभी का स्वागत करती हूँ। विभूतिया भारत की ओर आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय दूंगी जिन्होंने अपनी लेखनी से उन अंग्रेजों को मजा चखाया, उन अंग्रेजों की पूरी सरकारी फौज को मजा चखाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाल गंगाधर तिलक जी की, जिन्होंने अपने लेख से, अपनी लेख शक्ति से उन अंग्रेजों को मजा चखाया। के नाम में जिसके गंगा वह कितना पावन होगा, एक छोटी सी कविता बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर रखना चाहती हूँ। के नाम में जिसके वह की गंगा वह कितना पावन होगा, बनकर तिलक भारत की आजादी का सावन होगा। वही होगा लोक नायक जिसका गंगा जैसा मन होगा, वही होगा लोक नायक जिसका गंगा जैसा मन होगा। 16 वर्ष के थे तिलक जब पिता को गवाया था, पूरे घर का बोझ उनके कंधों पर आया था, पूरे घर का बोझ उनके कंधों पर आया था। स्वयं को शिक्षित किया, स्वयं को स्वयं बनाया था, अपने सत्य लेखों से उन अंग्रेजों को मजा चखाया था, अपने सत्य लेखों से उन अंग्रेजों को मजा चखाया था। शब्द शब्द अंगारा जब अखबारों में छपते थे, धमाका करने के लिए गोला बारूद की तो जरूरत उन्हें पड़ती थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी को तो सिर्फ अपनी कलम की जरूरत पड़ती थी, सिर्फ अपनी कलम की जरूरत पड़ती थी। कि शब्द शब्द अंगारा जब अखबारों में छप जाते थे तो अंग्रेज अफसर डर जाते थे, जल जाते थे। कि शब्द शब्द अंगारा जब अखबारों में छप जाते थे, वह छप जाते थे अखबारों में, ज्वाला बन जाते थे। अंग्रेज पूछते थे आप शब्द कहाँ से लाते हैं, अंग्रेज पूछते थे आप शब्द कहाँ से लाते हैं। ऐसी ज्वाला बनती थी कि सारे अंग्रेज जल जाते थे, ऐसी ज्वाला बनती थी कि सारे अंग्रेज जल जाते थे। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक एक ही नाम का नारा था, ईमानदारी का नायक न किसी मंच पर हारा था, ईमानदारी का नायक न किसी मंच पर हारा था। ईमानदारी अपने कंधों पर उठाऊंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। उन्होंने क्या खूब कहा था, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाऊंगा, भारत की कोई आजादी वापस लाकर रहूंगा, गुलामी की जो बनी बेड़िया मैं बेड़िया हिलाकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको पाकर रहूंगा, और मैं उसको पाकर रहूंगा था। ने मांगा हित में कानून, पूर्ण स्वराज मांगा था, ने मांगा हित में कानून, पूर्ण स्वराज मांगा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको पाकर रहूंगा, और मैं इसको पाकर रहूंगा। केसरी समाचार पत्र ने जन जन को हिलाया था, केसरी समाचार पत्र ने जन जन को हिलाया था। एक कलम के सिपाही ने पूरी सत्ता को हिलाया था, एक कलम के सिपाही ने पूरी सत्ता को हिलाया था। जब जब स्वराज का नाम आएगा तो याद आपको क्या जाएगा? बाल गंगाधर तिलक जी का समर्पण भूला ना जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी का समर्पण भूला ना जाएगा। शीश सामने से झुक जाएगा जब नाम आपका आएगा, शीश सामने से झुक जाएगा जब नाम आपका आएगा। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं। कलमकार होकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटूं, ऐसे मेरे संस्कार नहीं, ऐसे मेरे संस्कार नहीं। वंदे वंदे मातरम। मैंने गांधी जी को सुना, मैंने गांधी जी को सुना, सुना सत्य और अहिंसा को कोड़े खाए यातनाएं सही। बचपन में पीठ पर लहू चला, बचपन में पीठ पर लहू चला, मैंने भी उसी लहू से आजादी का एक धर्म लिखा, मैंने भी उसी लहू से आजादी का एक धर्म लिखा, खुद का नाम भी आजाद लिखा। मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जुनून की मिसाल पे हर युवा की शान थी। जुनून